सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उपविषय रहेगा वो रहेगा पठित पद्यांश। पद होता है किसी भी काव्य का कोई अंश होता है, भाग होता है, उसे पठित पद्यांश जो हमने पढ़ रखा है। ठीक है। एक होता है अपठित। अपठित वो होता है जिसको हमने पढ़ नहीं रखा। तो ये हमारा है पठित पद्यांश। ये हमारी हिंदी की बुक में है 6th क्लास में, और इसी में से एक पद्यांश देकर कुछ प्रश्न उत्तर आपसे पूछे गए हैं, वो हम देखेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृगुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में। 57 कौन सा 57? 1857 में। वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो सीधी सी बात है कि ये कविता का नाम है झांसी की रानी, और इसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो पहला क्वेश्चन है वही वो यही है, कविता और कवित्री का नाम लिखिए। कविता का नाम है झांसी की रानी, वह कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रस्तुत काव्यांश में, काव्यांश इस काव्य के अंश में कवित्री किस घटना का वर्णन कर रही है? कवित्री आजादी की पहली लड़ाई का, जब पहली बार 1857 में भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ हुए उस समय का ये वर्णन कर रही है। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के शुरू में क्या हुआ था? बूढ़े भारत में जवानी आ गई थी, अर्थात सभी आजादी के लिए मरने को तैयार थे। चाहे जवान व्यक्ति था या बूढ़ा व्यक्ति था, जो इतने सालों से स्थिर पड़े हुए थे, कोई काम करना नहीं चाहते थे, आजादी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन सभी के मन में इस समय आजाद होने का दृढ़ संकल्प और निश्चय आ गया था। भारतवासियों ने क्या निश्चय किया था? भारतवासियों ने अंग्रेजों को बाहर निकालने का, यहाँ लिखा रहे ना, दूर फिरंगी, फिरंगी अंग्रेज, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। भारतवासियों ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का निश्चय किया था। तो ये है कक्षा 6 का पठित पद्यांश। धन्यवाद।